श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र। गतांक से आगे। अर्धरात्रि की वेला है। शची देवी लौटकर आ गई हैं अपने पुत्र गौरांग से मिलकर। घर में कांचना है जो विष्णुप्रिया के साथ में ही रह रही है। खुशखबरी सुनाई तो आते ही शची देवी ने कि निमाई प्रातः आ रहा है। ये खबर देकर कुछ देर लेटने के लिए शची देवी चली गईं, क्योंकि उनका वृद्ध देह अत्यंत थकान का अनुभव कर रहा था। संन्यास धर्म का पालन तो हो गया, माँ के भी दर्शन हो गए, फिर घर के द्वार पर स्वामी क्यों आ रहे हैं? विष्णुप्रिया बड़े भोलेपन से अपनी सखी कांचना से ये प्रश्न कर रही है। विष्णुप्रिया, तुम भोली हो किंतु बुद्धिमान हो, तुम सब समझती हो। ये कहते हुए कांचना हंस रही थी। वर्षों के बाद यह भी हंसी थी, और ये इसलिए हंस रही थी कि इसकी सखी आज प्रसन्न है। नहीं, मुझे नहीं पता सखी। पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा कि वे द्वार पर क्यों आ रहे हैं। विष्णुप्रिया वही बात फिर दोहराती है। हो तो गया सब। जन्मभूमि नवद्वीप है, उसके दर्शन हो गए, माता स्वयं हो आई, दर्शन दे आई, अब कौन बचा? मेरी भोली सखी, तुम क्या सुनना चाहती हो? विष्णुप्रिया के कपोल को पकड़कर कांचना बड़े प्रेम से पूछ रही थी। सच सुनना चाहती हो तो सुनो प्रिया। तुम्हारे स्वामी के मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है, अगाध प्रेम है, किंतु वो जगत के सामने दिखाते नहीं हैं। प्रेम गुप्त रहे, छुपा रहे, तभी प्रेम की सुंदरता बनी रहती है। कांचना अपनी सखी को प्रसन्न देख वो भी अत्यंत प्रसन्न थी। उसी प्रसन्नता में वो बोले जा रही थी। तेरे लिए सखी, सिर्फ तेरे लिए तेरे स्वामी यहाँ आ रहे हैं। ठीक कहा तुमने। माता से मिलना तो हो गया, जन्मभूमि को भी वंदन कर लिया, अब कौन बचा? सखी, तू बची है। हृदय में तेरे प्रति बहुत प्रेम है। आहा, कितना सुख मिला होगा ये सुनकर विष्णुप्रिया को। नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। वर्षों के बाद सुख का अनुभव किया था इस वियोगिनी विष्णुप्रिया ने। क्या सच इस अभागिनी दासी के लिए वे आ रहे हैं? सखी, इसका मतलब मेरे सारे पाप समाप्त हो गए। मैं अब पापिन नहीं हूँ। मेरे प्रभु मेरे लिए आ रहे हैं। इस बात को विष्णुप्रिया बारंबार दोहराती है। पर मात्र सुख ही तो नहीं है ना जीवन में। नाथ दर्शन देकर चले जाएंगे, वो रुक नहीं सकते। तपते हुए तवे में शीतल जल का छींट देकर चले जाएंगे। फिर दुख, फिर विषाद की घनी चादर ओढ़ ली थी विष्णुप्रिया ने। किंतु कांचना आज सुख की ही बात करना चाहती है। 5 वर्षों बाद तो सखी के चेहरे में प्रसन्नता देखी थी, इसलिए ये दुख का स्मरण नहीं कराना चाहती। भक्त को भगवान नहीं भूल सकता। अपने सच्चे प्रेमी को एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं भुला सकता। फिर वो तो प्रेम स्वरूप ही हैं, वो तुम्हें कैसे भुला सकते थे? कहने की बात है प्रिया, मुझे तो लगता है वो केवल तुमसे ही मिलने इस बार नवद्वीप आए हैं। ये कांचना के मुख से सुनते ही प्रिया ने उसका मुख चूम लिया। तू कितनी अच्छी बातें करती है न सखी। तेरी बातें मोहक हैं, तेरी बातें जीना सिखाती है। निराशा के बादल छट जाते हैं। तू मेरी सच्ची सखी है। मुझे अब स्मरण आ रहा है जब मेरे स्वामी ने गृह त्याग किया था और मैं रो रही थी, तब तुमने मुझसे कहा था कि तेरे बिना तेरे स्वामी नहीं रह सकते। कांचना तुरंत बोली, तुम हो ही इतनी प्यारी। तुम निश्चल निर्मल मन की हो, निस्वार्थ प्रेम की मूर्त हो। तुम्हारे बिना वे कैसे रह सकते हैं? इस तरह पूरी रात बातों में ही बीती है इन दोनों की। नींद तो शची देवी को भी नहीं आ रही। सुबह ही उसका पुत्र द्वार पर आएगा। विष्णुप्रिया को तो नींद दूर दूर तक नहीं है। सब बातें कर रहे हैं, कुछ ही घड़ी शेष रह गई हैं अब। ओह, विष्णुप्रिया अपने प्राणधन को आज देखेगी। जय जय श्री राधे श्याम।